भाग 7 कुल परंपरा के विनाश का परिणाम। अर्जुन कुल की विनाश के बाद कुल परंपराओं के नाश से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं। फिर वे चिंतित होकर धनुष त्याग देते हैं। श्लोक 1.33 से 1.38। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश होने पर उसकी सनातन पवित्र परंपराएं नष्ट हो जाती हैं तथा अधर्म से संपूर्ण कुल अपने संस्कारों के नाश से पीड़ित हो जाता है। जब पाप बढ़ता है, हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां सदाचार से भटक जाती हैं तथा जब वे पतित होती हैं, वृषणवंशी नारीत्व के पतन से अवांछित संतान उत्पन्न होती है। अवांछित जनसंख्या की वृद्धि निश्चित रूप से परिवार और कुल परंपरा को नष्ट करने वालों दोनों के लिए नारकीय जीवन का कारण बनती है। ऐसे भ्रष्ट परिवारों के पूर्वज नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन और पानी देने के लिए किए जाने वाले कार्य पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। कुल परंपरा को नष्ट करने वाले और इस प्रकार अवांछित बच्चों को जन्म देने वाले लोगों के बुरे कर्मों से सभी प्रकार की सामुदायिक परियोजनाएं और परिवार कल्याण गतिविधियां तबाह हो जाती हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता, ऐसा हम सुनते आए हैं। अफसोस, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। मेरे लिए अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र लेकर युद्धभूमि में निहत्थे और प्रतिरोध न करने वाले मुझको मार डालें। संजय ने कहा। युद्धभूमि में ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष बाण त्याग दिए और शोक से व्याकुल होकर रथ पर बैठ गए।